प्यारे साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 17 और 18 फरवरी यह दिन आपका पास आ गया है और आज से 2 दिन के बाद जो है वह अपने आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंच चुके होंगे और परीक्षा दे रहे होंगे। आपकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी होगी या अंतिम अवस्था में होगी। मैं आपके सामने आया हूं आपसे थोड़ा सा 2-4 शब्द कहने के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ें तो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपसे कहा भी है और निश्चित रूप से जो है आपने उस पे अमल भी किया है। अंतिम 2 दिन का समय जो है बहुत ही तनाव वाला स्थिति होगा आप लोग के लिए। प्रतियोगी छात्रों की जो महत्वपूर्ण समस्या यही होती है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है उससे 2 या 3 दिन पहले जिस तिथि को आपका पेपर होने वाला है, 3 या 4 दिन पहले जो है बहुत ही दिमाग क्या होता है, अव्यवस्थित होता है, अनस्टेबल होता है और ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो दिमाग से निकलती जा रही हैं। अजीब सी मन में बेचैनी होती है, घबराहट सी होती है कि जो मैंने पढ़ा है अगर एग्ज़ाम में नहीं आया तब क्या होगा। आप भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और ये चीज़ जो है गलत है। यकीन मानिए, मेरा जो अनुभव है, मुझे लगता है कि जो आपने पढ़ा है या जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया गया है या ऑनलाइन क्लासेस में जो आपको पढ़ाया गया है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर प्रश्न आपका आना चाहिए। चाहे वह मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो और चाहे आपका जीएस या करंट अफेयर्स। मैंने आपसे कहा था कि जीएस के 38 प्रश्नों की ज़िम्मेदारी मुझ पे आप छोड़िएगा। 38 में से 38 प्रश्न आपके सालों होंगे, सही होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपने मेरे सभी वीडियो को देखा है, अगर आपने करंट अफेयर्स हो चाहे आपका जीएस का पोर्शन हो, अगर आपने देखा है तो मुझे नहीं लगता है कि जीएस में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका आना चाहिए। रही बात कि आपने उसका कैसे अध्ययन किया है, मैंने पहले ही कहा था कि यदि आप इनका फेयर नोट्स तैयार करते हैं और अंतिम 1 हफ्ते में अगर आप उसका रिवीजन करते हैं तो बहुत कुछ संभावना होगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलने वाले हैं और आएगा भी। अंतिम 24 घंटे में कापी किताब से और साथ ही साथ जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपकी होती हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो या फिर आपका इंस्टाग्राम हो, इनसे आपको दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके दिमाग को क्या करेंगी, डाइवर्ट करेंगी। इनसे दूरी बना के रखिएगा, इनका प्रयोग करिएगा जब आप पेपर दे लीजिएगा, उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा कहना सिर्फ इतना है, हो सके तो इनको 2 या 3 दिन के लिए आप क्या करिए, अनइंस्टॉल करिए अपने फ़ोन से। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले अपने साथ आपको 2 बॉल पेन, ब्लैक और ब्लू, 2 आप रख सकते हैं, ले लीजिएगा। ये ज़रूरी होता है क्योंकि अंतिम अवस्था में जो है आपके दिमाग से चीज़ें उतरने लगती हैं, तो बहुत संभावना रहती है कि आप पेन भी भूल जाते हैं। अपने साथ आपको एक आईडी कार्ड रखना है, वह आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, वह आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, वह आपका वोटर आईडी भी हो सकता है और वह आपका पैन कार्ड भी हो सकता है। तो पेन और आधार अपने साथ आप लेके जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। घबराहट में, जल्दीबाजी में इन महत्वपूर्ण चीज़ों को आप भूलिएगा मत, है ना? अभी तक आपने बेहतर किया है, 40-50 सेट आपने हल किए हैं और 17-18 को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आप इसको एक बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में मत लीजिए। एक पैनिक होने की कंडीशन नहीं है। इसको भी ये मान के चलिएगा कि यह भी जो है एक आपका प्रैक्टिस सेट ही है, इसको आप हल कर रहे हैं। ऐसा मान के पेपर चालू करिएगा तो निश्चित रूप से जो है आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। आपकी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे अच्छी रहेगी और आपकी संभावना सिलेक्शन में बढ़ने वाली है ना? रही बात अंतिम समय में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, इसके लिए मैंने आपको सिर्फ इतना कहा है कि आप जो अंतिम 10 दिन में ऑफलाइन क्लासेस में आपको दिया गया है, अंतिम 10 दिनों में, चाहे वह मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका जीएस हो, इन चारों सेक्शन में अंतिम 10 दिनों में जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं सरसरी निगाह से, उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहाँ आपके बनने की संभावना आपकी रहेगी। इससे बाहर का क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। दोस्तों, परीक्षा है, आवेदक जो आपके होंगे वह आपके यहाँ पे लगभग 50 लाख के आसपास हैं, जैसा कि आपको मालूम है। 48 से 50 लाख आवेदक हैं और जो सीटें हैं वह आपकी 60,000 हैं। देखने में संख्या बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन यकीन मानिए जो वास्तविक प्रतियोगी हैं उनकी संख्या, जो सीरियसली पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम तो इसमें संख्या को बढ़ाने वाले लोग हैं, है ना? मैक्सिमम लोग संख्या को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन जो अधिकतम जो संख्या आपकी जिनसे आपकी फ़ाइट होने वाली है,
जिनसे आपको संघर्ष करना है, उनकी संख्या मान के चलिएगा मुश्किल से 2 या 2.5 लाख के आसपास है। यही 2-2.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि दिन रात मेहनत किए हैं और इन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि सीटें तो आपकी केवल 60,000 हैं और आवेदक आपके 5 लाख के आसपास हैं, 50 लाख के आसपास हैं। तो चयन तो आपका होना है केवल 60,000 का, है ना। सभी 50 लाख का चयन नहीं हो सकता है, केवल 60,000 को ही चयनित वर्दी मिलेगी। अब बच गए जो अभ्यर्थी, भाई ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में कमज़ोर हैं, चाहे उनका नियुक्ति ना हो पाए, तो उसके लिए देखिए घबराने वाली बात नहीं है। ये परीक्षा कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, इसके बाद भी चीज़ें बहुत सी हैं। अंतिम परीक्षा मान के इनको मत लेके चलिएगा, क्योंकि नियुक्ति तो 60,000 को ही मिलनी है। तो अभ्यर्थी ऐसे जो कि जिनका किसी कारणवश पेपर ख़राब होता है या फिर मन मुताबिक पेपर नहीं हो पाता है और उनको लगता है कि उनका चयन नहीं होने वाला है, तो उनके लिए भी सिर्फ इतना कहना है कि दोस्तों, यह परीक्षा अंतिम नहीं है। परीक्षा या नौकरी जो है किसी की सफलता की गारंटी नहीं हो सकती है ना। आपने मेहनत किया है, आपने पढ़ाई की है और निश्चित रूप से जो है ईश्वर आपको जो है इसका फल देगा, प्रतिफल आपको मिलने वाला है। जो अंतिम 2 दिन या 3 दिन में जो है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेगा, अपने आप को एकाग्रचित्त कर लेगा, वह परीक्षा में सफल होगा। पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रैक्टिस सेट की तरह ही इस परीक्षा को भी लीजिए। बहुत ज़्यादा जो आपने किया है अब तक, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और अंत समय में मेरी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना रहेगी कि आप सभी का जो है नियुक्ति यहाँ पर हो एज ए पुलिस कांस्टेबल। पुलिस भर्ती में आप सभी सफल हों। जितने लोग पढ़ चुके हैं या जो पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन तक के लिए मेरी शुभ आशीष है। आप जो है आने वाले समय में, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, वह अपने अपने जिला मुख्यालय में अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर मनाएंगे। ऐसे मेरी भगवान से ईश्वर रहेगी, प्रार्थना रहेगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी को हार्दिक आशीर्वाद कहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत किया है। आप लोग की मेहनत को मैंने बहुत पास से देखा है और निश्चित रूप से जो है आप सफल होंगे। अगर आप सफल होते हैं तो जितना खुशी आपको होगी, उससे कहीं अधिक खुशी जो है मुझे होने वाली है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। मिलते हैं आपकी परीक्षा के बाद। और हाँ, आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो आपका पेपर होगा, चारों सेट का जीएस का पोर्शन जो है मैं आपको उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए अभी आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी।